दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष रहेगा। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मान्यता होती है कि राज्य की भूमिका मानवीय और सांसारिक मामलों तक ही सीमित होगी और इसका ईश्वरीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति का ईश्वर से संबंध उसके व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों का स्थान समान है और राज्य के लोगों के धार्मिक अधिकारों, उनकी आस्था और आराधना में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 सभी वर्गों के प्रति राज्य की निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ अपने धर्म को मानने, पालन और उसका पालन करने, उसके प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि ईश्वर से अपने संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित करना। राइट टू प्रोफेस का अर्थ हुआ कि सभी लोगों को अपने धार्मिक आस्था और विश्वास को खुले रूप में स्वीकार करने और व्यक्त करने का अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस यानी धर्म के अभ्यास का अर्थ हुआ कि सभी लोगों को अपने धार्मिक उपासना, अनुष्ठानों और समारोहों का पालन करने एवं धार्मिक आस्था और विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। राइट टू प्रोपोगेट का अर्थ हुआ कि सभी को अपने धार्मिक श्रद्धा, विश्वास और धार्मिक विचारों के प्रचार और प्रसार का अधिकार होगा। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता बलपूर्वक धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। बलपूर्वक धर्मांतरण व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 सिर्फ धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी अन्य मौलिक अधिकारों के समान ही तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु तर्कसंगत प्रतिबंध राज्य द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग अपराध एवं समाज विरोधी कार्यों के लिए न किया जाए, जैसे भ्रूण हत्या इत्यादि। दोस्तों, धर्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियां जैसे आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां जो वास्तव में अंतःकरण की स्वतंत्रता के विरुद्ध हों, उन पर राज्य द्वारा तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समाज सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सुरक्षा के लिए राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे हिंदू धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए खोलना। कुछ तर्कसंगत प्रतिबंधों को छोड़कर भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में आस्था रखने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि उस आस्था के आधार पर अनुष्ठानों का पालन करने का भी अधिकार है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का भी अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धार्मिक समूहों को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार है। धार्मिक समूहों को धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक समूहों को चल और अचल संपत्तियां खरीदने का अधिकार है और ऐसी संपत्तियों को विधि के अनुसार संचालित करने का अधिकार है। विशेष बात यह है कि यह गारंटी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
परंतु यह प्रतिबंध उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो सरकार द्वारा संचालित तो हैं, पर उनकी स्थापना किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा थोपी नहीं जा सकती। यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक की अनुमति आवश्यक है। इसका विस्तृत अर्थ यह हुआ कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ट्रस्ट या एंडाउमेंट के अंतर्गत स्थापित पर सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, भारतीय संविधान सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों का उनके धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार सभी मूल संस्कारों एवं अनुष्ठानों को मानने और मनाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, परंतु न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि कौन से संस्कार और अनुष्ठान किसी धार्मिक सिद्धांत के मूल में हैं, और यदि न्यायालय की दृष्टि में कोई धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को ठेस पहुंचाते हैं या उस धर्म के मूल अभ्यास का हिस्सा नहीं है, या वे देश के किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक नियंत्रण के किसी कानून का उल्लंघन करते हों, तो न्यायालय को सकारात्मक हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। दोस्तों, इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन सबसे प्रचलित अर्थ यह है कि जिसका संबंध सांसारिक विषयों से हो, न कि धार्मिक या आध्यात्मिक। धर्मनिरपेक्षता के संशयपूर्ण अर्थ के कारण विद्वानों में इसको लेकर दुविधा पैदा हुई और कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसका अनुचित लाभ लेना शुरू कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने तमाम दुविधाओं को विराम देते हुए अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि पहला, जिसमें कई चीज़ें हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि धार्मिक विषयों पर राज्य की भूमिका तटस्थ होगी, पर इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि राज्य धर्म या धार्मिक विषयों के विरुद्ध है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। धर्मनिष्ठता और धर्मनिरपेक्षता परस्पर विरोधी नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, संविधान की प्रस्तावना में संशयपूर्ण शब्द सेकुलर किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 351 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता। चौथा, यदि धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है या धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की जाती है, तो यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। राजनीति और धर्म को मिश्रित नहीं किया जा सकता। अंत में इस भावार्थ में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रोपोगेट यानी प्रचार शब्द का कुछ धार्मिक समुदायों ने यह अर्थ लगाया कि धर्मांतरण कराना उनका मौलिक अधिकार है, माध्यम कोई हो। इस आधार पर मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने नए कानून ले आए, जिसके अंतर्गत बल प्रयोग, धोखा, फुसलाना और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कुछ धार्मिक समुदायों द्वारा दोनों कानूनों का व्यापक विरोध किया गया और दोनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियों को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत प्रोपोगेट यानी प्रचार का अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सकता है, परंतु यह अनुच्छेद किसी को धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि वही अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दूसरा, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह हुआ कि सभी व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपनी आस्था
चुनने का अधिकार है। साथ ही बल प्रयोग, धोखा, फुसलाना, प्रलोभन द्वारा धर्मांतरित न होने की स्वतंत्रता है। हाँ, स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। धर्मांतरण में किसी भी प्रकार का भय या प्रलोभन सहमति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तीसरा, यदि यह मान भी लिया जाए कि धर्म विशेष को अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का अधिकार है और इसमें धर्मांतरण भी शामिल है, तो राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। यदि धर्मांतरण की गतिविधियों से लोक व्यवस्था, नैतिकता, जन स्वास्थ्य को ठेस पहुंचती हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। ऐसा इसलिए कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त लोकतंत्र स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमाओं के अधीन है। चौथा, यदि धर्मांतरण के अधिकार को स्वीकार कर भी लिया जाए तो क्या होगा जब सभी धार्मिक समुदाय अभियान चलाने लग जाएं एक दूसरे के लोगों का धर्मांतरण कराने में अपने अपने तरीकों से, बल प्रयोग, धोखा, फुसलाना, प्रलोभन के माध्यम से? तब क्या होगा? निश्चित रूप से लोक शांति पूरी तरह से भंग हो जाएगी। यही कारण है कि राज्य को संविधान यह शक्ति देता है कि धर्मांतरण का या धर्मांतरण के प्रयास को प्रतिबंधित किया जाए और दंडित किया जाए यदि इसमें किसी भी प्रकार से बल प्रयोग, धोखा, फुसलाना और प्रलोभन शामिल है। यही मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानूनों में दिया गया है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानूनों को संवैधानिक करार दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको राइट टू रिलीजन क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।